थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 वन के अंतर्गत अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फरोज निवासी 95D/15 चकिया खुलदाबाद थाना खुलदाबाद जनपद प्रयागराज व 52 कसारी मसारी थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज के द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन व रसूख का इस्तेमाल करते हुए बेनामी संव्यवहार के रूप में अर्जित अचल संपत्ति वन आराजी संख्या 157B क्षेत्र 0.1260 हेक्टेयर 2 नंबर आराजी संख्या 1639 रकबा 0.570 हेक्टेयर लोक हित एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 4/11/2023 को पूरा करने का आदेश देता हूं। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज। पूर्वांचल के बाहुबली माफिया रहे अतीक अहमद के जमीनों की संपत्ति को चिन्हित करके उनकी बेनामी संपत्तियों को पहचान कर उस पर जब्तीकरण और कब्जा करने की कार्रवाई, सरकारी अधिग्रहण करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसी क्रम में गौसपुर में भी एक ज़मीन थी और ज़मीन ऐसे बेनामी ज़मीन थी जो एक गरीब के नाम थी, लेकिन उसके पीछे भी अतीक अहमद ही थे। इसको लेकर यहाँ पर एक कुर्की की कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेशानुसार की गई है। यहाँ पर मौके पर मौजूद है ACP अरुण कुमार जी। हम जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी कार्रवाई और जब्तीकरण की ज़मीन कितनी थी सर? यहाँ पर पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में आज ये 14 के तहत गैंगस्टर एक्ट में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये ज़मीन अतीक अहमद के ही बेनामी संपत्ति थी जो हुबलाल नाम के व्यक्ति को उन्होंने करवा रखी थी। ये करीब 16 गाटा 23,447 वर्ग गज की ज़मीन है और करीब 5 हेक्टेयर है। इसकी जो आज की अनुमानित कीमत है वो 12.5 करोड़ से ऊपर की है। आगे भी क्या और भी जमीनें? नहीं, बिल्कुल और भी सब चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। जैसी आगे की कोई कार्रवाई होती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। इसमें कार्य तेजी से चल रहा है। जी, जैसा कि अभी ACP अरुण कुमार जी बता रहे थे कि यह अतीक अहमद के नाम बेनामी संपत्ति थी और जमीन भी जो थी वह केवल 16 किसानों की आराजी थी और भी आगे कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी, यह बेनामी संपत्ति जो थी एक राजगीर के नाम थी और जो कि BPL कार्ड होल्डर है। एक गरीब के नाम अतीक अहमद ने इतनी बड़ी संपत्ति इसलिए कर रखी थी कि ज़रूरत जब उनको पड़ेगी तो उससे कहा जाता, वो जिस व्यक्ति को कहते उसको रजिस्ट्री करनी पड़ती और इसके लिए बाकायदा उस गरीब का ये कहना है कि उसे डराया धमकाया गया था। यहाँ तक कि उसके परिजनों को भी कहा गया था अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो उसके साथ भी कुछ अनहोनी की घटनाएं घटित की जा सकती थी। तो यह था अतीक अहमद का एक बड़ा साम्राज्य बनाने का तरीका और उसी तरीके में धीरे धीरे कर आगे भी चीज़ें जो हैं चिन्हित की जा रही हैं। आगे भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती रहेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।